हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो कौन सा है? निकट या दूर का, सामान्य या विशिष्ट का, शीर्षोध्मुखी का या सतत विकास का। तो कौन सा विकास सिर से पैर की ओर होता है? शीर्षोध्मुखी का या होता है। और निकट से दूर का क्या होता है? या अंदर से बाहर की ओर होता है। और सतत विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया को हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो इसकी प्रथम अवस्था हमने कल भी पढ़ा था कि संवेदीकामक अवस्था होती है। और द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तृतीय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और चतुर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले कहाँ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले परिवार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। तो सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था। तो आईक्यू का सूत्र टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो अनुकरण का सिद्धांत बंडूरा नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ क्या होता है? केवल वृद्धि, गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, क्या होता है? तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन ही विकास का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है। तो भाषा विकास का मुख्य आधार परिपक्वता, वातावरण, भोजन, खेल या ऊंचाई। तो भाषा विकास का मुख्य आधार परिपक्वता या वातावरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यह हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। बुद्धि परीक्षण का जनक किन्हें कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जनक बीने व साइमन को कहा जाता है। खेल का विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो किसे? सर्वांगीण विकास को, केवल मानसिक को, शारीरिक को या भाषा को। तो हम खेल खेलते हैं तो वह सर्वांगीण विकास ही करता है। बालक पहले क्या सीखता है। तो बालक सबसे पहले दौड़ना, बैठना, लिखना या पढ़ना। तो बालक सबसे पहले बैठना सीखता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है। तो बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? वातावरण, आनुवांशिक गुण, शिक्षा या खेल। तो बाल विकास में इसका अर्थ होता है आनुवांशिक गुण। शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो शिक्षा मतलब हम जो शिक्षा देते हैं उसका प्रमुख केंद्र क्या होना चाहिए? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम या भवन। तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बालक होना चाहिए। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सीखने का सिद्धांत प्रयास व त्रुटि किसने दिया था। तो यह थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह बंडूरा नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। विकास की गति होती है। तो विकास की गति समान होती है, असमान होती है, स्थिर होती है या निश्चित होती है। तो विकास की गति असमान होती है क्योंकि समान तरीके से विकास हो ही नहीं सकता। व्यक्ति विकास में मुख्य भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? परिवार की, बाजार की, टीवी की, मौसम की, किसकी होती है? तो व्यक्तित्व विकास में प्रमुख भूमिका परिवार की होती है। इस प्रकार आज हमने 20 बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। तो अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हम यहाँ पर डेली
हर सब्जेक्ट के वीडियो डाल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।